Good day to all. Today we are going to make this राखी platter. इसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, स्पॉन्ज, वेस्ट कपड़ा, पेपर फ्लावर्स बनाने के लिए पेपर, कलर पेपर और लेस. कोई भी आपके पास लेस होनी चाहिए, ये हमें चाहिए. इससे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग कार्डबोर्ड पे एक क्वार्टर प्लेट के साइज का मार्क लगाएंगे और उसको कट कर देंगे. कट करने के बाद अगर आपके पास जो कार्डबोर्ड है अगर हल्का है तो आप क्या कर सकते हो, डबल कार्ड ले सकते हो, उसको डबल कर लो. ऐसे ही सेम साइज का हमने स्पॉन्ज काट लेना है. स्पॉन्ज काटने के बाद दोनों को हमने ऐसे पेस्ट कर देना है. पेस्ट करने के बाद इसको हम लोग साइड पे रखेंगे. अब नेक्स्ट हमने अपना सारा मटेरियल अरेंज कर लिया. हमारे पास कोई भी वेस्ट कपड़ा हो. अब जो नेक्स्ट है हमें चाहिए कलर शीट्स, लेसेस, कपड़ा. हमने ये स्पॉन्ज वाली साइड के ऊपर लगाना है. उससे पहले जो हमने इसका एक फ्रेम बनाना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा सा यू शेप में काटेंगे इसको. पहले आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ड्रॉ करना पड़ेगा ये साइज बनाने के लिए. कोई भी आप कार्डबोर्ड ले लो. अगर वो आपका पतला कार्डबोर्ड है तो उसकी 2-3 लेयर्स लगा लो और उसके साथ करो. विद द हेल्प ऑफ स्केल आप मेजरमेंट करोगे और फिर ऊपर से आर्क बनाओगे. अब इसके अंदर इसके ऊपर एक और आर्क. ये हमारी विड्थ है जहाँ से हमने नेट को हैंग करना है. तो ये ऑलरेडी मैंने काट के रखा हुआ है. अब इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे इसके जॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ से ये इसके टर्न होने का ज़्यादा डर है, वहाँ पे इसको थोड़ी सी सपोर्ट देंगे. ये दे दी. अब हमने मेजर कर लिया कि ये हमारा पूरा आ रहा है. अब इसको बेस देना पड़ेगा जहाँ पे इसने स्टैंड करना है, तो उसके लिए रेक्टेंगुलर शेप वो काट लिए. अब ये हम लोग कुशन्स बनाएंगे इसके, जो हमने अंदर बनाने हैं, उसके लिए रेक्टेंगुलर काटा और रेक्टेंगुलर ही हमने स्पॉन्ज काटा. और जैसे आपने मार्क देखा है वहां से बड़े ध्यान से पूरा नीचे तक नहीं काटना, सिर्फ ऊपर तक रखना है. ऐसे हमने कुशन्स बनाने हैं इसके. इसको हम लोग ग्लू गन के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्विक फिक्स के साथ कर सकते हैं. अब ये जो हमारा स्टैंड है, इसको हमने यहाँ से टर्न दिया और इसको हमने लेस लेके विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन, आप फेविकोल यूज कर सकते हो, फैब्रिक ग्लू यूज कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल है आप वो यूज कर सकते हो. और ये सारी साइड से ऐसे आपने पेस्ट कर देना है. और नीचे जहाँ से हमने फोल्ड किया है वहां से आपने इसको पेस्ट नहीं करना लेस को. जितनी हमें जो रिक्वायरमेंट है उतनी हमने काट ली. दोनों साइड से हमने इसको लगाना है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई क्राफ्ट का काम करते हैं तो हमारी उसमें फिनिशिंग होनी बहुत ज़रूरी है. ग्लू गन ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है कि उसी टाइम इंस्टेंटली जुड़ जाता है. फेविक्रिल और फैब्रिक ग्लू और उसके साथ फेविकोल के साथ थोड़ा हमें वेट करना पड़ता है. अब सबसे पहले हम लोग इसका बेस तैयार करेंगे. जैसे ये मैंने अपनी पुरानी शर्ट ली है, प्रेफरेबली सिंथेटिक कपड़ा हो या सिल्क का हो या वेलवेट का हो, उसके साथ ग्रेस ज़्यादा अच्छी आती है. ये काट लिया. अब इसके बाद बैक साइड से हमने इसको ऐसे ज्वाइन करना है कपड़े को. ये आप चाहे इसको नीडल एंड थ्रेड के साथ बांध सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हो. नहीं तो इसको ग्लू गन के साथ, फैब्रिक ग्लू या फेविकोल के साथ हमने इसको पेस्ट करना है अपने बेस को. अब इसको ऊपर से पेस्ट करने के लिए ये ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने फेविकोल लगाना है, क्योंकि जब हमने उसको बैक साइड से स्ट्रेच कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा फिक्स हो जाएगा.
तो फेविकोल यहाँ पे लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप लगाना चाहते हो तो यू कैन पेस्ट इट विद फेविकोल ऑल्सो, तो ये आपका कपड़ा हिले नहीं। ये पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर कपड़ा रखा, इसको अच्छे से प्रेस करके बैक साइड से यहाँ पे भी लगा देंगे इसको फेविकोल। फिर हम लोग यहाँ से इसको पकड़ के अच्छे से टाइटली हमने करना है, ग्लू गन के साथ इसको पेस्ट करेंगे। आप फेविकोल यूज़ कर सकते हो, फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हो। इसको हमने नीट एंड टाइटली करना है, अदरवाइज इसके बीच में वो आ गया, फोल्ड्स आ गए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारा नीट एंड टाइटली होना चाहिए ये पार्ट, क्योंकि इसी के साथ ही हमारी सारी ग्रेस निकलनी है। अच्छे से फिक्स करने के बाद ये हो गया, इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट इसके कुशन्स जो हमने बनाए थे उसको भी, ये मेरी है स्लीव्स का कपड़ा था, तो मेजरमेंट लेके यहाँ रखे इसको और इसको फोल्ड कर दिया। और हम लोग कोशिश करते हैं जो हमारे फोल्ड्स होते हैं वो बैक साइड पे ही आए तो ज़्यादा ठीक है, अदरवाइज़ आगे आएंगे तो वो अनटाइडी शो होगा, इसलिए हम इसको बैक साइड से ही इसको लगाते हैं। और ये साइड्स भी हम लोग इसको फिक्स कर देंगे, दोनों साइड से अच्छे से फिक्स करेंगे इसको। तो ये हमारे कुशन रेडी हो गए। सिमिलरली हम लोग ऐसा ही दूसरे साइड पे करेंगे, दूसरा कुशन भी रेडी हो जाएगा। ये मेरा सेम स्टफ का ही सूट था जो मेरा वेस्ट हो चुका था, और ये इसकी स्लीव्स थी जिस पे ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो और ये कुशन्स बनाने के लिए बहुत अच्छा रह गया। आप कोई भी ऐसा लेसेस में लगा सकते हो, आप किसी भी चीज़ में कुछ भी देख सकते हो। तो ये हमारे कुशन्स रेडी हो गए। अब हमने क्या करना है, ये नेट का पीस है, इसको हमने बैक ड्रॉप पे देना है। तो ये थोड़ा नो डाउट थोड़े काम थोड़े टीडियस हैं, तो इसको ध्यान से हमें करना पड़ता है। अब हमने इसको रख के देखना है कि हमारा कहाँ पे फिक्स आता है। पहले तो जितना एक्स्ट्रा है उतना हम लोग काट लेंगे, जितना हमें चाहिए उतना ही हम लोग रखते हैं। ऊपर से इसकी प्लीट्स डाल ली, आप ये ऊपर भी लगा सकते हो, या ये जो सेकंड पार्ट है नेट लेस का जो हमने स्टैंड पे लगाया वो हम लोग बाद में भी लगा सकते हैं, कि पहले ये नेट का पीस लगा लिया उसके बाद ऊपर लेस लगा दी, तो उससे क्या होगा और अच्छे से फिनिश आ जाएगी। यहाँ से हो गया। अब साइड से भी ऐसे ही अटैच कर देंगे इसको। ग्लू गन के साथ काम करने से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत हॉट होती है, वो हमारे लग ना जाए। जो एक्स्ट्रा था वो लेस उतार दी। अब यहाँ पे हमारे कुशन्स आएंगे, इसको अच्छे से फिक्स कर लिया। अब जो लेस है उसको टाइडी देने के लिए मैंने दोबारा ऊपर लेस लगा दी। तो ये हमारा स्टैंड रेडी हो गया। आप इसके लिए रेडीमेड फ्लावर्स यूज़ कर सकते हो, आप इसके साथ पेपर फ्लावर्स यूज़ कर सकते हो। पेपर फ्लावर्स की जो वीडियो है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको मेरे प्रोजेक्ट्स अच्छे लगे। तब तक मेरा जो बेस है वो भी सूख रहा है, उसको मैंने धूप में रखा हुआ है। तो ये मेरा बेस रेडी हो गया। इसमें हम लोग लीव्स भी लगा सकते हैं। ये पेपर फ्लावर्स अब बता रही हूँ कैसे बनाने हैं।
2 टाइप्स के पेपर फ्लावर्स आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमने स्क्वायर पीस ले लेना है, उसको सेंटर में से फोल्ड किया ट्रायंगल शेप में। ये स्क्वायर पीस हो गया हमारा, सेंटर में से फोल्ड किया, 2 टाइम्स देना है और फिर हमने इसको अंदर से यू शेप देनी है और जब हम लोग काटेंगे तो ये हमारा ऐसे वाली शेप बन गई। ऐसे ही हम लोग काट के इसको रख लेते हैं क्योंकि हमें अलग अलग पेटल्स चाहिए। ये 4th पेपर है जिसको फोल्ड करके काटा गया है। अब क्या किया, इसको खोला सभी को। जो फर्स्ट है उसमें से सिर्फ फर्स्ट लीव उतारनी है हमने, देन सेकंड में से 2, थर्ड में से 3 और फोर्थ में से 4। ये सारी जो हमने एक्स्ट्रा वो काटी हैं वो भी हमारा, ये अब ग्लू गन लगा के ओवरलैपिंग की हमने। ये जो सारी पेटल्स हमने काटी हैं 1 2 3 वाली भी, उसको भी हम लोग फोल्ड करेंगे तो हमारा ये उसमें बन जाएगा, पेटल्स काम आएंगे। सबसे पहले बड़े वाला सर्कल पकड़ा, उसके बीच में छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और छोटा 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 करके ये हमारा रोज पेटल कंप्लीट हो गया। चाहे हम लोग रेडीमेड फ्लावर्स लगा लें इसके लिए या फिर ऐसे हैंडमेड जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है ऐसे कर सकते हैं। इसको जो क्लियर वीडियो है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल पेपर फ्लावर्स बनाने की, तो ये दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल नीट आर्ट्स। एक और वे है कि ऐसे हमने स्क्वायर पेपर पकड़ा, उसको स्पाइरल में काटा और लास्ट में से इसको रोल रोल करते हम लोग गए तो ये हमारा रोज बन गया। नो डाउट वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट है इसलिए इट्स नॉट सो मच क्लियर। अब जो बेस हमने बनाया है उस पे भी हम लोग देख सकते हैं कि हमें कौन सी लेस अच्छी लगती है, बट लेसिंग वाला काम है वो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। अगर हम लोग बाद में करेंगे तो उसकी फिनिशिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी आएगी। तो ये हमने लगा लिया और जितनी हमें चाहिए उतनी हमने यूज़ कर ली, रेस्ट जो है वो हमने काट दी। अब जो हमने सारा पार्ट रेडी किया हुआ था उसको हम लोग फिक्स करेंगे, राइट। ये जो फ्लावर्स हैं ये मैंने सिर्फ टेम्पररी लगाए थे क्योंकि ये मैंने कहीं और से निकाल के लगाए थे तो इसलिए। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको हमने थोड़ा सा, ये फ्लावर्स की वजह से ओवरवेट होने के कारण ये आगे झुक रहा है, बट जब हम लोग इसको प्रॉपर बनाते हैं तो ये हमारा उतरेगा नहीं। क्योंकि अभी आपने पहली जो वीडियो है उसमें आपने देखा कि जो मेरे फ्लावर्स हैं वो मैंने उसमें वो लगा दिए हैं पेपर फ्लावर्स। तो ये सेंटर में हमने राखी रखी। होप यू ऑल एंजॉयड माय वीडियो। दिस वाज द फ्री वर्कशॉप organized on the special event of Rakhi and it is called Rakhi Platter. If you are interested to learn more these things, you can join me. My Insta handle is neat_arts. My YouTube channel is this. Thank you for watching.